अर्तुरुल गाजी का पहला सीजन जिसने देखा वो इस तारीखी कहानी के सहर में गिरफ्तार हो गया। बस फिर इस कहानी और इसके किरदारों से मोहब्बत और वाबस्तगी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो ताहाल कायम दायम है। आज की वीडियो में हम अर्तुरुल गाजी के पहले सीजन की झलकियां पेश करते हुए 10 अहम तरीन वाकयात का जिक्र करेंगे जो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का दिलचस्प काउंटडाउन। नंबर 10, अर्तुरुल गाजी अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ स्क्रीन पर जलवागर होते हैं तो अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर रवाना होते हैं। इधर हलीमा सुल्तान, उनके बाबा और भाई सलीबियों के कैदी पिंजरे से फरार होकर भागते हैं। ऐन वक्त पर अर्तुरुल वहां पहुंचकर हलीमा और उनके खानदान को बचा लेते हैं, जबकि सलीबियों का खात्मा कर देते हैं और हलीमा और उनके अहले खाना को अपने साथ कबीले ले आते हैं। बज़ाहिर ये एक छोटा सा सीन मुस्तकबिल के बहुत सारे दिलचस्प इवेंट्स का पेश खेमा साबित होता है। एक तरफ ये अर्तुरुल और हलीमा की मोहब्बत की इब्तदा थी तो दूसरी तरफ सलीबी कमांडर टाइटोस की अपने भाई की अर्तुरुल के हाथों मौत पर दोनों में दुश्मनी की बुनियाद। एक तरफ हलीमा की कबीले में आमद सेल्जन और कोकची के लिए बाइसे तशवीश थी तो वहीं कारा तोइगर जैसे गद्दारों की काई कबीले से अनाथ परस्ती और शर अंगेजियों का आगाज। हलीमा के जख्मी बाबा का इलाज काई कबीले के तजर्बाकार हकीम आगा जान करते हैं, जबकि अर्तुरुल से एक ही सवाल पूछा जाता है कि ये लोग कौन हैं, जिस पर अर्तुरुल सुलेमान शाह को यही बताते हैं कि ये मुसीबत में थे और मैंने इनकी मदद की। हलीमा सुल्तान अगरचे एक सल्जोक शहजादी थी लेकिन वो अपनी पहचान छुपाते हुए महज इतना ही बताती हैं कि उनके बाबा एक ताजिर थे। हलीमा सुल्तान और आइकिस के दरमियान दोस्ती कायम हो जाती है और दोनों अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारती हैं। हलीमा का भाई यकित भी दुंदार बे के साथ दोस्ती के हसीन ताल्लुक में मुब्तला हो जाता है, जबकि अर्तुरुल के दिल में हलीमा की मोहब्बत का एक ऐसा एहसास जन्म ले चुका होता है जो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत और फिर एक रोग की शक्ल अख्तियार करने लग जाता है। हलीमा सुल्तान भी कहीं ना कहीं अपने दिल में अर्तुरुल की मोहब्बत को महसूस करने लग जाती हैं। इस सारी सूरत हाल में सेल्जन और कोकची परेशान भी होती हैं और सेल्जन हलीमा को ज़ेर करने के लिए अपनी ज़बान का बेहतरीन इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। नंबर 9, काई कबीले को बदलते मौसम के तनाजुर में हिजरत के लिए एक नई ज़मीन दरकार थी जहां उनके जानवर फल फूल सकें और वो खुशहाल हो सकें। इस मकसद के लिए गुंदोगदू की जानिब से हलब की जानिब हिजरत की तजवीज़ पेश की जाती है, जिसे सब कबूल कर लेते हैं। गुंदोगदू पुरुमीद थे कि चूंकि ये तजवीज़ उनकी जानिब से पेश की गई है इसलिए हलब जाकर वहाँ के अमीर से बातचीत की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी जाएगी। लेकिन सुलेमान शाह ये अहम जिम्मेदारी अर्तुरुल को सौंप देते हैं तो गुंदोगदू जहाँ एक तरफ अपने बाबा सुलेमान शाह के फैसले पर एतराज़ उठाते हैं, वहीं अर्तुरुल के लिए उनके दिल में हसद जन्म ले लेती है, जबकि हसद की साख को हवा देती हैं सेल्जन खातून, जो मुस्तकबिल में सरदारी भी अर्तुरुल को मिलने के खदशे का इजहार करके गुंदोगदू को मजीद तशवीश में मुब्तला कर देती हैं। यहाँ से कबीले के अंदर एक ऐसी लकीर खींचना शुरू हो जाती है जिसका फायदा कुर्तोगलू जैसे गद्दार उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और गुंदोगदू को सरदारी का दावा करने के लिए कायल करने लगते हैं। अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ हलब के सफर की तैयारी करते हैं और हलीमा सुल्तान को अपने लौट आने तक कहीं न जाने की दरख्वास्त करते हुए हलब के लिए रख्ते सफर बांध लेते हैं। नंबर 8, हलीमा सुल्तान और उनके अहले खाना को अपने कबीले में पनाह देने पर काई कबीला सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाता है। पहले कारा तोइगर आकर इन कैदियों की वापसी का मुतालबा करता है और फिर गुंदोगदू पर हमला करके उसे अगवा कर लेता है, जिसके बदले में सुलेमान शाह से कैदियों के तबादले में गुंदोगदू को ले जाने का मुतालबा किया जाता है। इस खबर से सेल्जन खातून सीख पा हो जाती हैं और चंद लोगों को मुश्तइल करके हलीमा सुल्तान के खेमे पर हमला भी कर देती है। ताहम इस मौके पर हाइमा आना आगे बढ़कर हलीमा का दिफा करती हैं और हलीमा को अपने खेमे में ले जाती हैं, जबकि दूसरी सिमत गुंदोगदू की रिहाई की काविशें भी की जाती हैं और आखिर अर्तुरुल, सुलेमान शाह और सिपाहियों की मुश्तरका काविशों से गुंदोगदू को बाज़याब करवा लिया जाता है। नंबर 7,
अर्तुरुल का हलब की जानिब सफ़र, जहाँ एक तरफ अर्तुरुल को अपने मुर्शिद इब्न अल अरबी से मुतारिफ करवाता है, वहीं हलब में पहुंचकर अर्तुरुल को अंदाजा होता है कि इस्लाम की जड़ें खोखली करने के लिए दुश्मन गद्दारों को इस्तेमाल करते हुए किस तरह पेशकदमी कर रहे हैं। अर्तुरुल से खौफजदा सलेबी अपनी शैतानी चालों से अर्तुरुल और हलब के अमीर अल अजीज के दरमियान गलत फहमी की बुनियाद बनाने की कोशिश करते हैं और अपने खास मरदूद गद्दार नासिर की मदद से अर्तुरुल की जान लेने की भी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अल अजीज की खास कनीज इस्मा, जो कि हकीकत में सलेबी थी और उसका नाम इफ्तालिया था, वो अल अजीज के मामू वजीर आजम शहाबुद्दीन के खिलाफ झूठी गवाही देकर उन्हें कत्ल के मुकदमे में फंसाकर मौत की सजा दिलवाने की कोशिश करती है। इस्लाम के दुश्मनों की ये साजिश नाकाम बनाने के लिए अर्तुरुल और उनके सिपाही एक खास हिकमत अमली मुरतब करते हैं और शहाबुद्दीन को ऐन उस वक्त बचा लेते हैं जब उनका सर कलम होने वाला होता है। इस जुर्रतमंदाना इक़दाम के बाद अल अजीज अर्तुरुल को बागी मानकर अपने सिपाहियों को अर्तुरुल को हर हाल में गिरफ्तार करने पर मामूर कर देते हैं। अल अजीज के सिपाही हर तरफ अर्तुरुल और उनके सिपाहियों की तलाश शुरू कर देते हैं। नंबर 6, हलीमा सुल्तान हालात को गैर मवाफिक होता देखकर काई कबीले से रुखसत होने का अटल फैसला करती हैं, तो तब तक अर्तुरुल हलब से लौट चुके होते हैं। अर्तुरुल अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी माँ से करते हैं, लेकिन सुलेमान शाह कोकची को अर्तुरुल के लिए पहले ही मुंतखब कर चुके होते हैं। अपने बाबा की जानिब से ये फैसला सुनकर अर्तुरुल को बहुत दुख होता है और वो हलीमा और उनके अहले खाना को लेकर हलब रवाना होते हैं। रास्ते में उन पर सलेबी घात लगाकर हमला करते हैं और हलीमा सुल्तान जख्मी हो जाती हैं, जबकि तुर्गुत और हलीमा सुल्तान का भाई जिगित सलेबियों के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। जख्मी हलीमा को हलब ले जाकर इब्न अल अरबी के आस्थाने में इलाज के एवज रखा जाता है, लेकिन हलीमा की बिगड़ती सेहत के बाइस महल के खास तबीब उन्हें महल मुंतकिल कर लेते हैं। अर्तुरुल चूँकि वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें इस हकीकत का इल्म नहीं होता। महल में हलीमा सुल्तान को देखते ही अल अजीज को हलीमा से मोहब्बत हो जाती है और वो हलीमा के बाबा शहजादा नुमान से कुर्बतें बढ़ाने लगते हैं। नंबर 5, तुर्गुत और जिगित को सलेबी किले लाया जाता है, जहां तुर्गुत को सलेबी शैतान पेट्रीचो अपने खास तशद्दुद का निशाना बनाते हुए इस कोशिश में मगन हो जाता है कि तुर्गुत को अपनी सफ़ों में शामिल किया जा सके, जबकि जिगित की शाही हैसियत की वजह से उसे मुस्तकबिल में अपने मकासद के हसूल के लिए तैयार करने के लिए खास शहजादों जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तुर्गुत पर जिस्मानी और एसाबी लिहाज से हर तरह का तशद्दुद किया जाता है। एक खतरनाक मशरूब से तुर्गुत की ज़हनी सलाहियतों को मफलूज करने की कोशिश भी की जाती है। एक खास गोल व्हील के साथ बांधकर तुर्गुत को घुमाया जाता है और एक मशरूब मुसलसल पिलाया जाता है जो अंदर ही अंदर तुर्गुत को ज़हनी तौर पर मफलूज करने लगता है और तुर्गुत रफ्ता रफ्ता सलेबी रंग में रंगना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, इधर सलेबी अपनी 2 शैतान औरतों की मदद से काई कबीले में खतरनाक वबा फैला देते हैं, जिसकी आड़ में गद्दार सपा सलार नासिर अल अजीज को कायल करता है कि काई कबीले को हलब आने से रोका जाए, वरना वो वबा हलब को भी अपनी लपेट में ले लेगी। काई की हिजरत से पहले कुर्दोगलू और सेल्जन सुलेमान शाह की जान लेने की भी कोशिश करते हैं और कबीले में इंतशार फैला कर रखते हैं। आइकिस तुर्गुत की सलेबियों के हाथों कैद पर हलकान होती है और इस गैर यकीनी का शिकार होती है कि तुर्गुत जिंदा भी होंगे या नहीं। नंबर 3, अल अजीज हलीमा सुल्तान के बाबा को शादी के लिए कायल कर लेते हैं और शहजादा नुमान हलीमा को कायल करने की कोशिश करते हैं, जिस पर हलीमा मुसलसल इनकार करती हैं। लेकिन आखिर जब हलीमा अल अजीज के सामने शर्त रखती है कि अगर आप मेरे भाई जिगित को वापस ला दें तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, तो सलेबियों के साथ गठजोड़ की वजह से नासिर जिगित को वापस ले आता है, जिस पर मजबूर होकर हलीमा को इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अर्तुरुल से एक मुलाकात के बाद ऐन निकाह के वक्त हलीमा शादी से इनकार करती हैं, तो अल अजीज हलीमा को जबरदस्ती निकाह के लिए शिकारगाह ले जा रहे होते हैं, तो अर्तुरुल उस काफिले पर हमला करके हलीमा को बचाने की कोशिश में गिरफ्तार हो जाते हैं। अल अजीज अर्तुरुल और हलीमा की मोहब्बत देखकर अर्तुरुल को रिहा करने का फैसला करते हैं, तो
गद्दार सिपाही अर्तुरुल और अल अजीज पर हमला कर देते हैं। इस मुकाबले के बाद जब अल अजीज को अंदाजा होता है कि अर्तुरुल का मौक़िफ़ दुरुस्त था तो वो अपने मामू की बेगुनाही को भी मान लेते हैं। अर्तुरुल हलीमा और अल अजीज के साथ काई कबीले जाते हैं और आखिर गोकची बोझल दिल के साथ अर्तुरुल की खुशी की खातिर सुलेमान शाह के पास जाकर अपने और अर्तुरुल के रिश्ते से दस्तबरदार हो जाती है तो सुलेमान शाह हलीमा और अर्तुरुल की शादी पर रजामंदी का इजहार कर देते हैं। नंबर 2, अर्तुरुल तुर्गुत की बाज़याबी के लिए सलेबी उस्ताद कार्डिनाल थॉमस को अगवा करके उसके बदले तुर्गुत को बाज़याब करवाते हैं तो तुर्गुत मशरूब के ज़ेरे असर अर्तुरुल पर चाकू से हमला करके उन्हें जख्मी कर देते हैं। ताहम गुंदोगदू वहां आकर तुर्गुत को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तुर्गुत की हालत के पेश नज़र सेहतयाब होने के बाद अर्तुरुल तुर्गुत को माफ कर देते हैं और उनका इलाज शुरू हो जाता है। एक तवील साजिशी पस मंजर के बाद आखिर कुर्दोगलू अर्तुरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बगावत करके कबीले पर काबिज होकर सुलेमान शाह और उनके अहले खाना को कबीला बदर कर देता है। कुर्दोगलू का मकसद सुलेमान शाह और उनके अहले खाना को शहीद करना था, लेकिन तुर्गुत इस मौके पर सुलेमान शाह और उनके कुंबे को कुर्दोगलू के गद्दार सिपाहियों से बचा लेते हैं। नंबर 1, कुर्दोगलू का काम तमाम करने के बाद काई के सिपाही सलेबी किले को फतह करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक भरपूर हमला और बेहतरीन हिकमत अमली से वो शैतानी किला फतह कर लेते हैं और सलेबियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। किला अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। अर्तुरुल और हलीमा जबकि तुर्गुत और आइकिस की शादी कर दी जाती है। सेल्जन राह रास्त पर आकर अपनी तवानाई कबीले और अपने खानदान के लिए वक्फ करने लगती है। बज़ाहिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन एक बड़ा तूफान बर्पा होने को था, मंगोलों का तूफान। वीडियो के इख्तिताम में हम आपको दिखाते हैं कि पहले सीजन में अर्तुरुल ने अपने तमाम दुश्मनों को किस तरह खत्म किया।